नमस्ते। हाल ही में इंटरनेट पर एक बहस ने काफी जोर पकड़ा है और वो है प्राचीन हिंदू शास्त्रों में आहार को लेकर। तो चलिए आज इसी बहस के दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक स्रोत इस पर क्या तर्क देता है। तो इस पूरी बहस के सेंटर में सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मीट ईटिंग और यहाँ तक कि बीफ खाना भी एक नॉर्मल बात थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वाकई कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक ऐसे सोर्स के तर्कों को समझेंगे जो इस दावे को चुनौती देता है। और ये चुनौती कैसे दी जा रही है? भाषाई सबूतों और शास्त्रों से सीधे श्लोक उठाकर, एक एक करके। तो चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे एक सोर्स एक पॉपुलर वीडियो में किए गए दावों का एक तरह से सिस्टमैटिक जवाब देता है। तो देखिए, असली असहमति यहीं से शुरू होती है। एक तरफ दावा है कि पुराने हिंदू समाज में मीट खाना, जिसमें बीफ भी शामिल है, बिल्कुल नॉर्मल था। वहीं दूसरी तरफ सोर्स का कहना है कि ये नतीजा चेरी पिकिंग पर आधारित है, मतलब अपने मतलब की बातें चुन ली और संस्कृत शब्दों का गलत मतलब निकाल लिया। अब ये जो जवाबी तर्क है, इसका पहला और शायद सबसे मजबूत पिलर भाषा से जुड़ा है और मामला एक अकेले संस्कृत शब्द के मतलब पर आकर टिक जाता है। ये सारा का सारा विवाद मांस शब्द पर टिका हुआ है। सवाल यह है कि क्या इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मीट होता है? सोर्स के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शब्द का एक और मतलब भी है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, संस्कृत में मांस का मतलब किसी फल का गूदा या पल्प भी हो सकता है। जैसे आम के गूदे को आम्र मांस कहा जाता है। और ऐसा सिर्फ आम के लिए नहीं है, ये शब्द दूसरे फलों या सब्जियों के नर्म हिस्से के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या सिर्फ एक शब्द का सही मतलब पूरे के पूरे हिस्टोरिकल आर्गुमेंट का रुख मोड़ सकता है? सोचने वाली बात है ना। चलिए, भाषा की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सोर्स सीधे शास्त्रों से श्लोक उठाकर बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में जो दावे किए जाते हैं उन्हें कैसे चुनौती देता है। एक बहुत ही कॉमन दावा भगवान राम को लेकर किया जाता है। दावा यह है कि उन्होंने अपने वनवास के दौरान मीट खाया था। लेकिन वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक श्लोक है जो बिल्कुल अलग कहानी बताता है। इसमें हनुमान जी सीता माता को साफ साफ कह रहे हैं कि राघव यानी राम न तो मांस खाते हैं और ना ही शराब पीते हैं। ये तो एक डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे अक्सर बहस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं वेदों में गाय के स्टेटस पर। दावा यह है कि वैदिक काल में बीफ खाना बहुत आम था, लेकिन इसके जवाब में जो तर्क दिया जाता है वो एक बहुत जरूरी शब्द की तरफ इशारा करता है, अघन्या। ऋग्वेद का ये श्लोक बिल्कुल साफ कहता है, निर्दोष और अवध्य गाय को मत मारो। यहाँ अग्न्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ही है वो जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। और ये शब्द वेदों में गाय के लिए बार बार आया है। तो सवाल उठता है कि अगर बीफ खाना इतना ही नॉर्मल था तो फिर इतनी सख्त मनाही क्यों थी? ओके, तो अब थोड़ा इस बहस के फिलॉसफिकल एंगल पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। समाज में लोग क्या करते हैं और शास्त्रों में क्या लिखा है, इन दोनों के बीच का फर्क। एक दावा यह भी है कि हिंदू धर्म में वेजिटेरियनिज्म तो जैन और बौद्ध धर्म के बाद आया, उनकी वजह से। लेकिन जवाबी तर्क यह है कि अहिंसा का सिद्धांत यानी नॉन वायलेंस, ये तो वेदों में ही एक आदर्श के तौर पर मौजूद था। तो ये एक आध्यात्मिक चुनाव था, ना कि किसी और धर्म की प्रतिक्रिया। अब इस बहस में अक्सर आज के सर्वे का भी जिक्र होता है। जैसे ये एक आंकड़ा है जो दिखाता है कि कुछ ब्राह्मण समुदायों में आज भी मीट खाया जाता है। और यहीं पर सोर्स का सबसे जरूरी पॉइंट आता है, वो ये कि आज के जमाने में लोग क्या करते हैं, ये इस बात का सबूत नहीं है कि पुराने ग्रंथ क्या कहते हैं। धर्म वो है जो शास्त्र बताते हैं, ना कि वो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब सोशल बिहेवियर और धर्म के सिद्धांत, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिर कर कॉन्टेक्स्ट पर आ जाती है। तो चलिए इस पूरे जवाबी तर्क के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार समेट लेते हैं। तो इस जवाबी तर्क के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, मांस शब्द का असली मतलब समझना, उसकी भाषाई बारीकी। दूसरा, शास्त्रों को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना, उन श्लोकों को भी पढ़ना जो दावों को सीधे सीधे नकारते हैं। तीसरा, धर्म के आदर्शों और आज की सामाजिक आदतों में फर्क करना। और चौथा, ये आरोप कि दूसरी तरफ सिर्फ चेरी पिकिंग हो रही है, यानी अधूरे सबूत दिखाए जा रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब पुराने ग्रंथों की बातें और आज की जिंदगी की हकीकत में टकराव हो तो सच का मतलब निकालने का हक किसके पास है? इस पर सोचिएगा जरूर।